आपको मालूम होगा कि बिहार में हर साल महानंदा नदी में बाढ़ आने के कारण हजारों लोग बेघर हो जाते हैं, खाने को मोहताज हो जाते हैं। आज हम बात करेंगे महानंदा नदी से सटे ऐसे गांवों के बारे में जहां के लोगों को हर साल बाढ़ का सामना करना पड़ता है, जहां के लोग घर छोड़कर सड़क पर रहने को मजबूर हो जाते हैं। बावजूद इनके इन क्षेत्रों पर किसी भी शासन प्रशासन का ध्यान नहीं जाता है। आपको बता दें कि कटिहार जिला के कदवा प्रखंड अंतर्गत आला फकोर, सदापुर, शेखपुरा जैसे अन्य कई गांव जो कि महानंदा नदी से सटा हुआ है। इन इलाकों में रहने वाले लोग एक तो हर साल बाढ़ की समस्या से जूझता है, इसके बावजूद यहाँ के लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या है भू माफिया, जो कि महानंदा नदी में अवैध मिट्टी कटाई कर गांव वालों की समस्याएं और चिंताएं दोनों बढ़ा देती है और शासन प्रशासन मूक दर्शक बनकर देखते रहते हैं। गांव वालों का कहना है कि प्रशासन को भू माफिया के बारे में बार-बार जानकारी देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। कभी-कभी प्रशासन आती है और कुछ ट्रैक्टर को पकड़ते हैं, पैसे लेते हैं और छोड़ देते हैं, जिस कारण अवैध मिट्टी कटाई करने वालों का मनोबल काफी बढ़ा हुआ है, लेकिन इसका कोई अस्थायी समाधान नहीं किया जा रहा है। आखिर हम लोग करें तो करें क्या? जी, मेरा नाम मोहम्मद अकमल रज़ा। क्या समस्या हो रही है आप लोगों को मिट्टी कटाव से? मेरा समस्या ये हो रही है कि अगर मिट्टी काटा जा रहा है तो सैलाब की वजह से नदी हमारे घर तक आ पहुंच रही है। अभी 200 मीटर दूरी पे गांव है और उसमें बहुत आबादी है, लगभग 600-700 आबादी है। और अगर ये मिट्टी कटाव अगर नहीं रुकेगी तो ये 600-700 आबादी जो है ये नदी अपने आप में अपनी गिरफ्त में ले लेगी। और तकरीबन 2-3 हज़ार घर है। यहाँ पे लोग मजदूर करके कमाते हैं, अपने घर बनाया है। लेकिन यहाँ पे जो माफिया है वो लोग यहाँ पे आकर के जेसीबी लेकर के मुसलसल मिट्टियाँ काटा जा रही है। और बार हाँ, एक बार नहीं, आज फर्स्ट टाइम नहीं है, बल्कि बहुत मर्तबा ऐसे प्रेस और ऐसे कॉन्फ्रेंस किया गया है, जिसकी वजह से क्या मिट्टी काटने के लिए इसको रोकने के लिए किया गया है। लेकिन जो यहाँ के माफिया है वो मुसलसल मिट्टियाँ काटा जा रहा है। और पुलिस प्रशासन से भी मैं ये कहूँगा कि उसको बार-बार ये निवेदन दिया जा रहा है, ये उसको खबर पहुँचाया जा रही है कि मिट्टी काटना बंद करवाए। लेकिन पता नहीं वो बार जेसीबी को अपने गिरफ्त में करता है, पकड़ता है, ट्रैक्टर को अब थाने में लेके जाया जाता है, लेकिन कुछ क्या करता है नहीं करता है, फिर दोबारा के मिट्टी काटना स्टार्ट कर देता है। जिसकी वजह से अभी जस्ट आप देख सकते हैं कि जस्ट नदी के पास ही मिट्टी काटा जा रहा है और जस्ट मिट्टी काटा जा रहा है। और यहाँ पे मिट्टी काटने की वजह से ये नदी जो आया हुआ है, ये नदी तकरीबन 1 किलोमीटर दूर था। अभी यहाँ पे मिट्टी काटने की वजह से ये नदी अभी यहाँ पे बिल्कुल गांव के पास आ गया है। अभी आप देख सकते हैं कि 100 किलोमीटर देख सकते हैं कि वहाँ पे घर है। अगर ये मिट्टी काटना बंद नहीं होगा तो वो घर क्या होगा, बर्बाद हो जाएगा। 100 मीटर की दूरी 100 मीटर की दूरी पे, जी, 100 मीटर की दूरी पे कौन कर रहा है सब मिट्टी का कटाई यहाँ पे? यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। जैसे कि यहाँ पे अभी पुलिस प्रशासन को भी पता है कि मिट्टी कौन काट रहा है। और जेसीबी 2-4 जेसीबी लगा हुआ रहता है। अभी 2 दिन पहले पुलिस आई थी, तो अभी ट्रैक्टर जेसीबी लगा हुआ नहीं है, लेकिन रोजाना मिट्टी काटा जा रहा है। बार-बार इस चीज़ को रोकने की कोशिश किया गया। यहाँ की पब्लिक और प्रशासन, जो एक एमएलए है, मुखिया है, और जो हमारे डॉक्टर एमआर हक, जो इस गाँव को बचाने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। मुसलसल कोशिश की जा रही है कि इस मिट्टी को रोका जाए, लेकिन पुलिस प्रशासन इस चीज़ से यानी कि नाकाम रह रहे हैं मिट्टी का रोकने से। तो पुलिस प्रशासन कटाई रुक नहीं रही है। जी, रोक नहीं रही है। तो पुलिस प्रशासन से यही कहूँगा, जो हमारे थाना बलिया बेलोन है, कि वो इस चीज़ पे कार्रवाई, सख्त कार्रवाई की जाए और इस चीज़ को रोका जाए। नाम हो गया आपका? मेरा नाम दिलखुश है। अच्छा, क्या समस्या है आप लोगों को? मेरा समस्या क्या है, हम लोग के गांव में इधर पे बहुत ज्यादा मिट्टी काट रहा है, किसके द्वारा मिट्टी काटा जा रहा है? जेसीबी। जेसीबी के द्वारा मिट्टी काटा जा रहा है। जी, कब से ये काम चल रहा है मिट्टी कटाई का? ये कम से कम 2-4-5 साल से ऐसे ही होगा लगभग। तो इससे आप लोगों को क्या दिक्कत है? मिट्टी कटाई से क्या परेशानी हो रही है? परेशानी है अपना, देखो इधर पे एक थोड़ा भी नदी नहीं था, मिट्टी काटने की वजह से देखो, थोड़ा कैमरा को घुमाइए इधर, हाँ देख सकते हैं पूरा ये मिट्टी काटा हुआ है। 2-4 साल से कम काट रहा है, इतना मना करने के बावजूद भी रुक नहीं रहा है काटने को। 2 साल पहले यहाँ हाँ, इसमें मतलब अभी देखो इतने इतने 100 किलोमीटर दूर है, दूरी पे घर है, और देखो नदी कितना बाजू में है, करीब में है। तो मतलब घर जो है अगर बाढ़ आए तो घर जो है नदी में समा सकता है ना? जी जी, खतरा आप और लोगों को बना रहता है। जी अभी भी देखो नदी इतना बड़ा आने के बावजूद भी मिट्टी काट रहा है। देखो ऊपर का कम से कम 4-5 फीट तक काट रहा है। अगर ऊपर का जो मजबूती है वो तो काट के लेके चले आ रहा है, अंदर में तो बालू है पूरा, दिखाइए ना उधर। दिखा देंगे। हाँ दिखा दीजिए। जी इतना हम लोग को क्या चाहिए, बस काटना, मिट्टी मना कर दो पुलिस बस। प्रशासन कार्रवाई करती है?
वो लोग आते हैं, बस 1-2 दिन लेके जाते हैं, 1-2 दिन में अंदर में रखते हैं, फिर उसके बाद आकर के दूसरे दिन तीसरे दिन चालू कर देते हैं, फिर से मिट्टी काटना। ट्रैक्टर जैसे भी लग जाता है ना। हाँ। क्या नाम है आपका? आदिम रजा। अच्छा, क्या समस्या हो रही है आपको? समस्या ये है, नदी का कटान बहुत तेज से चल रहा है। अभी बाकी जो है नदी उठने वाला है और ये शेखपुरा से सदापुर तक अभी कटने, ये जो चिपिन दिया है आगे पूरा खुला है। आगे से लगता है कि रुकेगा कि नहीं रुकेगा। ऐसा ही अगर काम ऐसा ही जैसे किया है काम वैसा ही हो गया तो समझो बहुत बेड़ा पार हो गया। काम शेखपुरा से सदापुर तक काम होना होता है। ऐसा ही काम इतना ही करके चले गया, ये कोई तो हमको भरोसा ही नहीं होता है इतना बचेगा कि नहीं बचेगा। काम से संतुष्ट नहीं है? नहीं संतुष्ट नहीं है। 3 किलोमीटर है शेखपुरा से सदापुर 3 किलोमीटर है। पूरा ये काम हो जाएगा तो तब संतुष्ट। गांव 3 गांव प्रभावित है अभी, मेदीपुर, सदापुर, अलापोखर। बाकी तीनों गांव जो है रसनगंज भी है, उस नया टोली बालूगंज भी है। तो अभी कितना काम हुआ है? बाकी वो 275 मीटर 275 मीटर। जी। कितना का योजना था, कुछ पता है? नहीं उसे पता नहीं कितना का योजना था, नहीं था। तो कितना करना था काम? हाँ कितना काम करना था? वही काम वही शेखपुरा से सदापुर तक इतना काम। अभी इतना ये बस हो जाए तो हम लोग के लिए बहुत शुक्रिया। उतना ही काम था सदापुर से लेके वहाँ। तो कितना का योजना है वगैरह है, कुछ मालूम नहीं? नहीं नहीं कब से काम चल रहा था? काम लगभग 1-1.5 महीने से चल रहा हाँ 1-1.5 महीना पहले से अप्रैल। था। काम समाप्त हो गया अभी? जी काम समाप्त हो गया। परसों लोग चले गया गाँव। बाकी अब इतना ही छोड़ चाल के चले गया। ठेकेदार काम बंद करके चले गए? हाँ ठेकेदार काम बंद करके चले गया। तो जो काम हुई है उससे आप लोग संतुष्ट है? नहीं इतना ही काम से कोई संतुष्ट नहीं है। पूरा काम शेखपुरा से सदापुर तक काम है तब संतुष्ट है हम लोग। तो आखिर इसमें दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत बहुत कटा हुआ। अभी हफ्ता दिन बाद जो है ना नदी उठने कटा आगे कटा इतना होगा कि कटाव चालू है उधर आगे। नदी का कटाव, हाँ। मिट्टी कटाव वगैरह का भी समस्या हो रहा है? अभी पहले था, अभी वो संतुष्ट हो गया है, खत्म हो गया वो पहले। अगर मिट्टी कटाई वगैरह तो नहीं हो रही है? नहीं अभी नहीं। क्या नाम होगा? नसीम आलम। अच्छा, क्या समस्या हो रही है, क्या दिक्कत हो रही है जो काम हुई है उसमें? मैं तो यही बोलूंगा जो बिहार का जो सरकार है ना, जो काम करवा लिया लेकिन काम का तरीका से नहीं करवाया काम। क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत इस चीज़ का हुआ जो बराबर तो बोरा में मट्टी डाला गया है, चिपिन तो दिया गया है लेकिन इसमें कुछ सेफ्टी नहीं दिया गया है। सेफ्टी इसके लिए नहीं दिया गया, जहाँ भी नदी कटा गया है वहाँ देखा हूँ जो नेट और पूरा जाली सेफ्टी के साथ दिया गया है, लेकिन हमारे अलापोखर में कोई ध्यान नहीं देता है। ठीक है, हम यही सरकार से ये कहूँगा जो जिस काम के लिए तुम चालू किए हो उस काम का थोड़ा ध्यान क्लियर करके काम करो, क्योंकि इसमें जाली उली कुछ भी डाला हुआ नहीं, कभी भी बाढ़ आएगा पूरा बोरी निकल सकता है। इसके लिए इसमें कोई सप्लाई नहीं। मैं जितना भी इधर कुछ भी बोरी जितना भी दिखा रहा हूँ मैं, अभी कुछ भी सपोर्ट नहीं इसमें डाल के पूरा काम बंद कर दिया ठेकेदार। मैं इतना सा कहना चाहता हूँ जो देखो जितना भी काम है पूरा कुछ भी काम नहीं हुआ है। मैं उसके लिए खाली जाली चाहता हूँ, क्योंकि पूरा बोरी का सपोर्ट के लिए मिट्टी नहीं कटा जाएगा तो आपका कहना कि ये जो काम हुआ ये टिकाऊ काम नहीं है? नहीं टिकाऊ नहीं, क्योंकि एक बार बाढ़ आएगा पूरा बोरी निकल सकता है। इसमें अगर कुछ नेट उट डाल के रहता तो बोरी का पकड़ रहता है जहाँ बोरी नहीं जा सकता है, क्योंकि हर जगह देखा हूँ नेट का सुविधा से बोरी अच्छा रहता है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं कुछ किया है। कितना दिन में काम समाप्त करके गया ठेकेदार? ऐसा 2-3 महीना तक गया है 2-3 महीना लगा इतना काम करने में? जी, इतना तक यहाँ तक और वहाँ तक इतना ही काम किया।